अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो आज हम लोग नाश्ता करने लगे हैं आलू के पराठे का। और आलू का पराठा जो है वो आज मैं आलू बॉईल करके नहीं बना रही, सालन पड़ा हुआ था आलू का। तो वीकेंड पे तो वैसे भी थोड़ा सा दिल होता है कि थोड़ा सा शाही किस्म का नाश्ता किया जाए, तो हमारा जो शाही नाश्ता है ना वो पराठों की सूरत में होता है। हमें पराठे मिल जाए नाश्ते में तो बस हमें सब कुछ ही मिल जाता है। मुझे लगता है हम उन लोगों में से हैं जो सारी ज़िंदगी भी बाहर के मुल्कों में रह लेना फिर भी उन्होंने अपना पाकिस्तानी कल्चर नहीं वो छोड़ सकते। तो हम लोग जो हैं हम लोग भी लाजमी पराठे का ही नाश्ता करते हैं। तो ये सालन के अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है और इसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्पाइसी से हमारे आलू के पराठे बने हैं। और मैं तो अक्सर ही ऐसे पराठे बना लेती हूँ, गोभी का सालन पड़ा हुआ हो, हालांकि दाल पड़ी हुई हो तो उसका भी मैं पराठा बना लेती हूँ। मज़ा आता है पराठा ऐसे सालन का बना बना हुआ खाने का। तो ये साथ हमारी चाय तैयार हो रही है और साथ ही मसाला तैयार हो चुका है पराठों का। और इसका ये है कि वैसे जो पराठा बनाने वाला है ना उसकी अक्लमंदी इसी में होती है कि आखिर में, क्योंकि वो पराठा अपना आखिर में ही बनाना होता है, तो आपकी अक्लमंदी इसी में ही है। ये राज आप समझें कि आपको मैं बता रही हूँ कि आप बाकी पराठों में थोड़ा थोड़ा मसाला लगाएं और अपने पराठे के लिए ना हमेशा ज़्यादा मसाला बचा के रखें। और फिर सबको साड़े ज़्यादा मसाले वाला पराठा खा के कोई स्वाद आता है इसका। तो मैं आलू के पराठे बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे से पेड़े बना के पहले सारे एक साइड पे कर लेती हूँ जितने भी मैंने पराठे बनाने हों, और बाद में उनके अंदर मसाला लगा के और पराठा बन जाता है। तो पराठा जब भी आपने बनाना हो तो उसके लिए आप हमेशा आंच जो है ना वो हल्की रखें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पर पराठे इतने खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनते। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हल्की आंच पर बनाती हूँ और उससे पराठे बहुत मज़े के और बड़े गोल्डन से और बड़े खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तो हमारा जो है वो आलू का पराठा बहुत ही मज़े का बना था। बड़ा स्पाइसी, बड़ा मज़ेदार किस्म का, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च का जो टेस्ट है ना वो तो समझे हर चीज़ के स्वाद को ना दुबाला कर देता है। तो हम लोगों का भी ऐसे ही हुआ। आप जी इसके अंदर लगाते हैं मसाला और इसके साथ साथ आप बनाएं साथ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च की दही की चटनी, आहा हा स्वाद आ जाएगा आपको भी। तो अब पराठे जो हैं वो साथ-साथ तैयार होते जाएँगे और साथ-साथ सारे खाते जाएँगे। गरमा-गरम पराठे जो हैं वो साथ-साथ खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे भी ऐसे ही साथ-साथ तैयार हो रहे हैं, साथ-साथ सबने खा लेने हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग जो है वो किस चीज़ का नाश्ता करते हैं? हमारे घर में तो ये है कि मेरे जो छोटे दोनों बच्चे हैं वो तो पराठा जो है अभी तक खा लेते हैं। लेकिन बड़े वाला जो है वो पराठे से काफ़ी ज़्यादा ही जो वो भागने लग गया है। तो मैं पराठे जो है वो मार्गरीन के ही बनाती हूँ। यहाँ पर आके पाकिस्तान में तो बनास्पति घी के बनाते थे, लेकिन मुझे बेसिकली ऑयल का पराठा इतना नहीं मज़े का लगता। मुझे मार्गरीन का वो पता है कि ये नुकसानदेह है, इतना सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें, चस्का जो लगाना होता है वो उसके बगैर स्वाद नहीं आता पराठे का। तो ये देखें पराठा हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है और साथ साथ दूसरे पराठों की भी तैयारी शुरू है। तो इसका जो है मार्गरीन का पराठा बहुत मज़े का बनता है और इसका धुआँ भी नहीं होता, इसलिए भी मैं फिर इसी का ही पराठा बनाती हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ गरमा-गरम धुआँदार पराठा मज़ेदार सा। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू के पराठे तो तकरीबन हर घर में ही बनते हैं, तकरीबन नहीं मेरा ख़्याल है हर देसी घर में बनते हैं। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत सा हमारा जो है ना वो पराठा नज़र आ रहा है। आप खूबसूरत मैंने कहा है, अब इसको खौफ़सूरत ना समझ लीजिएगा कि ये खूबसूरत है। जी, तो हम तो पराठों का लुत्फ़ उठाने लगे हैं, मज़ेदार से पराठों का। आप भी पराठे बनाइएगा और वीकेंड पे एंजॉय कीजिएगा पराठे। और उसके साथ-साथ जो है वो आज हम लोगों ने ग्रॉसरी करनी है काउफलैंड से। और काउफलैंड मैं तो पहली दफ़ा ही गई हूँ जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लिडल से ही ग्रॉसरी करते हैं। और आल्डी की भी मुझे कोई इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, कोई अंगी बोट अच्छी आई हो तो मैं चली जाती हूँ। क्योंकि लिडल में बेसिकली जो है वो फ्रूट्स उनके मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनके पास जैसे वैरायटी भी ज़्यादा होती है फ्रूट्स की, सब्जियों की। इसलिए हम लोग ज़्यादातर लिडल ही जाते हैं। तो काउफलैंड हम लोग आज फ़र्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ चाहिए था बड़ा स्पेशल सा, अल्लाह जाने वो क्या था, जिसकी हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। हमने लिडल भी घूमी, आरडी भी घूमे, ना उसको समझाना आए ना हमें समझ आए। तो हमने कहा चलो जी फेरा मार लेते हैं काउफलैंड का और देख लेते हैं कि वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, आज जो है वो काउफलैंड में एक मुझे पता नहीं वो फल है कि सब्ज़ी है क्या है, लेकिन वो बड़ी ही एक
प्यारी सी एक चीज़ नज़र आई। टेस्ट तो मुझे नहीं पता उसका क्या होगा, लेकिन बड़ा वो प्यारा सा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप बताइएगा मुझे कि आप लोग वो यूज़ करते हैं कि नहीं करते। अगर किसी को पता है तो वो ज़रूर बताए कि वो क्या है, सब्ज़ी है, फल है, क्या है और उसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए जी, खाउफलैंड में हम लोग आ गए हैं। वैसे खाउफलैंड जो है वो मुझे काफ़ी बड़ी लगी है, और ये है वो चीज़ जिसका मैं आपको कह रही थी। ये देखें, ये पेठा नुमा कोई चीज़ है, जैसे पेठा होता है ना, पंपकिन टाइप है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या है। ऐसे फूल की शेप में बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है तो ये फ्रूट्स की साइड पे पड़ा हुआ है, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि ये क्या है। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। और खाउफलैंड में भी रेवे की तरह काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी इनके पास फलों की, सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। इसके साथ साथ जो है वो आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर आम जो है जर्मनी का, वो भी हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन हमें इतना पसंद नहीं आया वो। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि जर्मनी का आम जो है वो कैसा होता है। जर्मनी वाले तो जानते ही हैं। ये है जी जापानी फल, और जापानी फल जो है हमें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जापानी फल को कभी भी, मैं तो जब भी ख़रीद के लेके जाती हूँ फ़ौरन से हम लोग नहीं खाते हैं। 2-3 दिन रखने के बाद फिर ये थोड़ा सा जूसी सा हो जाता है, फिर मज़े का लगता है। और ये देखें जी आम, ये है जर्मनी का आम। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे मियाँ बड़े शौक़ से आम लेके आए थे कि इधर भी आम मिलता है। लिडल से हम लोग लेके आए थे, लेकिन स्वाद नहीं आया उसका, खट्टा, बहुत खट्टा था वो, मज़ा नहीं आया हमें तो यहाँ के आम का। उसके बाद हम लोग नहीं लेके आए आम। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कभी यहाँ से जर्मनी का आम खाया है कि नहीं खाया, आपको कैसा लगता है। और ये इसके साथ साथ हम लोग कोकोनट लेने लगे हैं। यहाँ पर बियो कोकोनट लगा हुआ है 2.5 यूरो का, और इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा इसके अंदर पानी है, और बड़ा मज़े का लग रहा था, हम लोगों ने ले लिया। और इसके साथ साथ ये देखें खाली रैक पड़े हुए हैं सारे क्रोइसॉन के और ब्रोचन वगैरह के। हमें जो है वो बूठा क्रोइसॉन ही सिर्फ पसंद है, बाकी नहीं हमें कोई भी पसंद। तो इसको ना ये हम लोग चाय में डोब के खाते हैं। चाय में डोब के खाने का आपको पता है ना क्या इसका मतलब होता है। तो एक लिडल से एक बिस्किट मिलते हैं वो वाले, और एक ये क्रोइसॉन जो है, ये हम सारा टब्बर जो है ना वो चाय में डोब डोब के खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी खाया करें, बड़ा मज़ा आता है। और बताइएगा कि फिर आपको क्या कैसा लगा है जी। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम लोग हम अब घर वापस जा रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।